हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बेटा एक और नीट का क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स से, रोटेशनल मोशन से आज लेके आया हूं मैं। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। रोटेशनल मोशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन इन द फिगर। तो फिगर में कौन सा एक्सिस शो कर रहा है? ये एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इफ बोथ डिस्क एंड रिंग हैव मास m एंड रेडियस इज r। ये डिस्क है, ये रिंग है, इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है। इसका भी मास कैपिटल M है और इसका भी मास कैपिटल M है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ रिंग डिस्क एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल आर इन द सेम प्लेन। मतलब ये डिस्क, ये रिंग और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब के सब किसमें है? इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये बोर्ड रखा हुआ है। मतलब ये सिस्टम रोटेट कैसे करेगा? अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिंग है, ये डिस्क है, तो ये रोटेट ऐसे करेगा, यूं ऐसे ऐसे करेगा। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे ऐसे सिस्टम रोटेट करेगा। ठीक, तो ऑप्शन दिया हुआ है 5/2 mr², 3/2 mr², 11/4 mr² और 13/4 mr²। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह बना ले। पहले इन ऑप्शंस को इधर साइड में लिख लें। क्या है? 5/2 mr², ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 3/2 mr²। सी ऑप्शन है 11/4 mr²। और डी ऑप्शन है 13/4 mr²। ठीक है, चलो थोड़ी जगह बना लें और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही थ्योरम लग जाएंगे। कौन कौन से दो थ्योरम्स है एक्सिस के? एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो दो के दोनों ही थ्योरम इसमें लगेंगे। देखो बेटा, ये रिंग है और ये डिस्क। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो क्या होता है? ये एक्सिस जो है, ये इस एक्सिस, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है। इसके अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास, रिंग का क्या होता है बेटा? mr²। ठीक है, mr²। और डिस्क का क्या हो जाता है? इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस होती है, उसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको डिस्क का, तो वो क्या हो जाता है? ICOM विल बी इक्वल टू mr²/2। ठीक है, आगे बात समझ में? तो बेटा ये जो रिंग का है और ये जो डिस्क का है, ये इस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट। अभी हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस, मतलब हमको इससे परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एक्सिस है, ये इस बोर्ड के प्लेन में है। तो हम पहले इसके डायामीटर के अलोंग तो निकाल लें, ताकि वो एक्सिस भी हमारी इस प्लेन में आ जाए। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम निकाल लेंगे। तो पहले देखो, ये एक्सिस इधर और ये एक्सिस इधर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ये कहता है। तो भैया अगर ये x है, तो ये डायामीटर के अलोंग ये वाली एक्सिस, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस y एक्सिस, दो के दोनों ही इसी प्लेन में है और डायामीटर है इस रिंग के लिए। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। ठीक है, और इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है। ठीक है, तो IZ के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालना है? ये रिंग के लिए निकालना है अभी। ठीक है, अभी डिस्क के लिए बाकी है। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है। IX और IY दोनों इक्वल है, तो हम IX की जगह पे IY लिख सकते हैं, क्योंकि IX और IY दोनों इक्वल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस। तो IY प्लस IY 2IY इक्वल्स टू mr²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस विल बी इक्वल्स टू mr²/2। मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IY, वो आएगा बेटा mr²/2। ठीक है, ये रिंग का केस हो गया। तो अब ये सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई जरूरत हमें नहीं है।
ठीक, रिंग के लिए हो गया। अब यही चीज हम डिस्क के लिए भी कर लें, ठीक है। देखो डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्क के लिए यही सोल्यूशन करने जाएं तो डिस्क में जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है बेटा mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी वही होगा, ये आई वाई होगा और ये आई एक्स होगा। यहां पे भी ये भी तो डायमीटर ही होगा डिस्क का, मतलब इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग पता है, पता किसके अलोंग करना है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आई वाई लिख लो आई एक्स की जगह पे, प्लस आई वाई क्या हो जाएगा 2 आई वाई विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ये 2 आके यहाँ डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं आई वाई विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। मतलब इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, अब ये सेंटर ऑफ मास तो खत्म हो गया ना, अब इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। इस एक्सिस के अलोंग ये जो आई वाई आया हमारा वो आया बेटा mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का रोल खत्म, अब बात आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखो तो जिस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है जिसके अबाउट हमको आई निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे ये एक्सिस और ये एक्सिस ये दोनों ही आर और आर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस वाले मास के लिए ये आई वाई ही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, और इसके लिए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया वाई एक्सिस में ना, दोनों के लिए डिस्क और रिंग के लिए। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि साहब जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, तो आई विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल एक्सिस। यहां पे आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल एक्सिस, जो दो एक्सिस पैरेलल हैं जिनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। अब चलो निकालते हैं फटाफट। देखो बेटा इस वाले की वजह से इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई पे देखो आई विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस इस एक्सिस की और इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो m r स्क्वायर, बेटा mr स्क्वायर और mr स्क्वायर बाई 2 ये मिलके क्या हो जाएगा 3 बाई 2 mr स्क्वायर, ये आई आ गया इस वाली एक्सिस की वजह से यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक मान लिया आई डैश आया इसकी वजह से और उसकी वैल्यू आ गई 3 बाई 2 mr स्क्वायर, ठीक। अब इसका रोल खत्म हो गया तो इसको हटा दें, इसको खत्म करो, हटा ही दो इसको, ठीक है। देखो ये हमारा जो इसके अबाउट आई आया वो आया इस वाले की वजह से, मान लिया आई डैश है वो, और इसकी वजह से जो आएगा वो डबल आई डबल डैश हो जाएगा, मान लिया आई डबल डैश हो जाएगा, और आई डैश की वैल्यू हमारी आ गई है 3 बाई 2 mr स्क्वायर। अब इसकी वजह से देख लो इसी फॉर्मूले में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ही फॉर्मूले में पुट करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है mr स्क्वायर बाई 4 प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी r ही होगा, तो इसका मतलब यहां पे फिर से एक बार mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो यहां से i कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5 बाई 4 mr स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 mr स्क्वायर, ये क्या आ गया आई डबल डैश, तो आई डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारी 5 बाई 4 mr स्क्वायर। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी काम हमारा खत्म हो गया। अब हमको देखना है कि यहां इस एक्सिस के अबाउट जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आई, वो क्या आया था आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डैश की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2 mr स्क्वायर प्लस आई डबल डैश की वैल्यू कितनी है 5 बाई 4 mr स्क्वायर, ये आई आ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। सॉल्व कर लो, 4 और 2 का एलसीएम ले लो 4, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आई, 6 5 11, तो आई विल बी इक्वल्स टू 11 बाई 4 mr स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका फाइनल
आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11/4 mr², ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो बेटा रोटेशन मोशन से कितना प्यारा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता था तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।